आज शरद पूर्णिमा की रात्रि आ गई है। महाराज गोपांगनाएं वर्षों वर्ष से आज की रात्रि की प्रतीक्षा में थी। महाराज आज की रात्रि बड़ा अनुपम है। गोपांगनाएं प्रसन्न हो रही हैं। श्री ठाकुर जी पहुंचे हैं। हाँ, वही राग अभी अच्छा था। तो गोपांगनाएं सज्जनों प्रतीक्षारत थी। श्री ठाकुर जी आज यमुना के पावन पुलिन पर पहुंचे हैं और जाकर के भगवान ने महाराज योग माया का आश्रय लेकर के और 6 महीने की रात्रि बना दी और वेणु का निनाद करने लगे। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुं मनसग्रे वीक्षरन्तुं मनसग्रे योगमायामुपाश्रितः। योग माया का आश्रय लेकर के भगवान ने 6 महीने की रात्रि बनाई। बोले कैसी रात्रि? बोले भगवान अपिता रात्रि ही। आज से रात्रि भगवान की रात्रि प्रारंभ हो रही है। अब तक काल की विकार की रात्रि थी, लेकिन आज से भगवान पिता रात्रि। भगवान बंसी बजाने के लिए उद्यत हुए हैं। कथा में प्रवेश करने से पहले भगवान सुखदेव राजा परीक्षित को सावधान करते हैं। परीक्षित अब तू सावधान हो जा। बोले क्यों? बोले मैं ऐसी कथा श्रवण कराने जा रहा हूँ जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, जो अतिशय गुप्त है। एक ऐसी कथा श्रवण कराने जा रहा हूँ, यदि तू श्रद्धा पूर्वक श्रवण करेगा तो आज ही तुझे परमात्मा से साक्षात्कार हो जाएगा। और यदि तूने श्रद्धा पूर्वक नहीं श्रवण किया तो तेरा जीवन विकार युक्त हो जाएगा। यदि तूने श्रद्धा से यह कथा श्रवण करी तो तुम्हारा जीवन विकार मुक्त हो जाएगा। और यदि श्रद्धा से न श्रवण की तो विकार युक्त हो जाएगा। परीक्षित ने कहा सरकार कैसी कथा सुनाने जा रहे हैं? बोले श्री कृष्णावतार की परम चरम लीला का वर्णन अब मैं करने जा रहा हूँ। कौन सी लीला? बोले अब महारास की लीला प्रारंभ हो रही है। महारास में प्रवेश करने से पूर्व थोड़ा सा हम लोग महारास शब्द के ऊपर चिंतन कर लेते हैं। महाराज थोड़ा सा हम लोग चिंतन करें महारास के ऊपर। आखिर ये रास है क्या? महाराज आजकल रास शब्द को लोगों ने बड़ा विकृत कर दिया है। 2 स्त्री और पुरुष का मिलन हो, आपस में एकांत में प्रेमालाप कर रहे हो तो लोग कहते देखो रास हो रहा है। 2 स्त्री पुरुष महाराज किसी मंच पर गलबहियां डाल करके नृत्य कर रहे हो तो लोग कहते रास हो रहा है। और सत्यता यह है कि यह रास शब्द इतना पवित्र है, इतना पवित्र है सज्जनों कि श्री करपात्री जी महाराज जब श्रीमद् वृंदावन धाम में पधारे तो रास शब्द के ऊपर 6 महीने तक उन्होंने प्रवचन किया। रास शब्द के ऊपर रास का मतलब क्या है याद रखिए। स्त्री और पुरुष के मिलन का नाम रास नहीं, गलबहियां देकर के नृत्य करने का नाम रास नहीं, अपितु आत्मा और परमात्मा के मिलन का नाम ही रास है।
जीव और ब्रह्म के मिलन का नाम रास है। सरकार से प्रार्थना करें, सरकार ऐसा कब होगा जो पावन इस रास बिहार का हम इस जीवन में ही कभी दर्शन कर पाए? क्या ये चरम चक्षु में कभी आपके इस महाराष्ट्र का दर्शन कर पाएंगी सरकार? बड़ा अद्भुत प्रसंग है यह। थोड़ी देर सावधान होकर के इस विषय पर चिंतन करें। आखिर रास है क्या? शरद पूर्णिमा की रात्रि है। चंद्रमा अपने पूर्ण यौवन अवस्था को प्राप्त कर चुके हैं और अपनी शीतलता से समग्र पृथ्वी को आच्छादित किए जा रहे हैं। शरद की पूर्णिमा के दिन यदि रात्रि में खीर बना करके छत पे रख दिया जाए और प्रातः काल उसका सेवन किया जाए तो कहते हैं वह खीर अमृत तत्व को प्रदान करने वाला हो जाता है। शायद यहाँ भी यह परंपरा हो। उस दिन पृथ्वी के अत्यधिक सन्निकट वह चंद्रमा होता है। जिसका मन अशांत रहता हो, जिस साधक का मन साधना में न लगता हो, जिस व्यक्ति का मन बहुत विकारग्रस्त हो जाए, जो हताश निराश हो जाए, ऐसे लोग यदि महाराज रात्रि में शरद पूर्णिमा के दिन अर्धरात्रि में 12 बजे बैठ करके चंद्रमा के नीचे और ध्यान लगाएं, रास पंचाध्यायी का पाठ करें तो परम पूज्य स्वामी राम सुखदास जी महाराज पूज्य श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार भाई श्री कहते थे, उनको इन्हीं चर्म चक्षुओं से एक न एक दिन परमात्मा श्री रास बिहारी सरकार का दर्शन अवश्य हो जाता है।